Hello बच्चों, let's read the following question. State and explain first law of thermodynamics. हमें first law of thermodynamics को state and explain करना है. Discuss the application of first law of thermodynamics to the boiling process, isothermal process, adiabatic process and cyclic process. Given four processes के ऊपर हमें क्या करना है? First law of thermodynamics का application discuss करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे first law of thermodynamics के definition की. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics का statement हमारे पास क्या होता है? उसको हम एक equation से लिखेंगे. According to first law of thermodynamics, any heat added or taken from the system will be equals to change in internal energy plus work done. यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा हियर रिप्रेजेंट्स चेंज, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है. क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को. यू रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को. यू इज इंटरनल एनर्जी एंड जो डब्ल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को. वर्क डन को. तो इसका मीनिंग क्या है? ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. अब इसको एक्सप्लेन करने को भी बोला है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम सिस्टम में मान लो हीट ऐड कर रहे हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और सिस्टम से ले भी सकते हैं. हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं हीट को, हम ऐड का केस ले रहे हैं. जब हमने हीट को ऐड किया तो वो जो हीट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी. एक तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी. हीट जो हम ऐड करेंगे वो क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी. और दूसरा क्या करेगी? वर्क डन बाय द सिस्टम में यूटिलाइज हो जाएगी. वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम. तो इन टू पार्ट्स में जो हीट है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. अब वन बाय वन हम थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे गिवन प्रोसेसेस पे. तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? बॉइलिंग प्रोसेस दिया गया है. बॉइलिंग प्रोसेस. तो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास मान लो एक लिक्विड है जिसको हम बॉइल कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने वेपर फेज में. वेपर फेज में इसमें जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है. प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट. प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. और जो वॉल्यूम है वो क्या करता है? चेंज करता है. जब लिक्विड जो है वो वेपर में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज करेगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी डेल्टा Q is equals to डेल्टा U प्लस डेल्टा W की जगह पे हम लिख सकते हैं P डेल्टा V. डेल्टा W is equals to P डेल्टा V है. P प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम. P here represents pressure and V represent करता है वॉल्यूम को. डेल्टा V means वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. अब जो हीट होती है लिक्विड टू वेपर फेज कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो हमारे पास जो हीट है वो क्या होता है? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है एंड इसको हम डिनोट करते हैं L से. तो जो Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा? M इंटू एल. M क्या है? यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी ML इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसको UF माइनस UI लिख लिया, प्लस जहाँ पे क्या आ गया? P डेल्टा V आ गया. अब UF क्या है? UF रिप्रेजेंट करता है फाइनल इंटरनल एनर्जी को. F मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड I का मीन्स क्या है? I हियर इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी. तो ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. किसका? बॉइलिंग प्रोसेस का. अब जो सेकंड हमें दिया है वो दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस. सेकंड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो का मीन्स होता है सेम एंड थर्मल का मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स टेम्परेचर. थर्मल का मीन्स टेम्परेचर होता है. तो सेम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस अकर करता है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर. नो चेंज इन टेम्परेचर. जिस प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो टेम्परेचर को अगर हम T से डिनोट करें देन वी कैन राइट डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0. अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज अकर नहीं करता तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट.
इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू था, तो ये टर्म जीरो हो गया, प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ गया। सो वी कैन राइट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस एनी change in heat will be directly equals to any change in the work done। वर्क डन जो होगा उसके इक्वल होगी हीट। तो अगर हमने क्या किया, हीट को ऐड किया, तो जितनी हीट हम ऐड करेंगे उतना क्या करेगा, सिस्टम वर्क डन करेगा, सिस्टम वर्क डन करेगा। थर्ड हमें दिया गया है अडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड वन इज अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज जो है वो अक्कर नहीं करता। तो इसमें डेल्टा क्यू जो है वो जीरो होता है। जब कोई भी हीट एक्सचेंज है, नो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज नोन एज अडियाबैटिक प्रोसेस। अब डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन गया, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल है माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। दैट मीन्स कोई भी चेंज इन अगर इंटरनल एनर्जी अक्कर करेगा, इंटरनल एनर्जी अक्कर करेगा, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो किसकी वजह से होगा, जो सिस्टम वर्क डन करेगा, सिस्टम जो वर्क डन करेगा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज अक्कर करेगा। नेगेटिव साइन का मींस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन हियर रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क डन कब करेगा, जब हम एक्सपेंशन का केस कंसिडर करेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन का केस कंसिडर करेंगे। तो सिस्टम वर्क डन करेगा, एक्सपेंशन हो रही है सिस्टम की, उसने इंटरनल एनर्जी यूज कर लिया, तो इस केस में तो यू का वैल्यू है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अब मान लो हमने क्या कर दिया, सिस्टम का कंप्रेशन कर दिया, सिस्टम को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है। कंप्रेस कर रहे हैं दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हमने कंप्रेस कर दिया। अब अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पी डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे क्या आ गया, माइनस पी डेल्टा वी आ गया, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा वी जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। अगर डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डेल्टा वी। तो इस केस में डेल्टा यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव ऑफ पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है यू वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर तो हमने क्या किया, सिस्टम को एक्सपैंड किया, तो एक्सपेंशन के केस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, अगर कंप्रेस किया तो कंप्रेशन के केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब लास्ट क्या है, लास्ट इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं, जब जो सिस्टम का इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के साथ सेम हो, इनिशियल स्टेट क्या हो, सेम एज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट जब दोनों सेम होते हैं तो वो क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है दैट मींस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा यू, वो क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेट में मान लो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो u1 था, तो फाइनल स्टेट में भी क्या रहेगा, u1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट हम देंगे वो किस में यूज हो जाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम में यूज हो जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर साइक्लिक प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।